जय गुरुदेव। आज तारीख 24/21। सदगुरुदेव का भागवत सत्संग चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, सज्जनों, आप भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान है भक्ति लभ्य, ऐसा ही भगवान ने गीता में कहा है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। हे पार्थ, वो जो परम पुरुष है, प्रभु है, ईश्वर है, वो अनन्यया भक्त्या लभ्य, वो अनन्य भक्ति के द्वारा, वन पॉइंटेड डिवोनेस, दैट इज अनन्य, जिसमें भक्ति उसमें ही भक्ति, दूसरे किसी में नहीं। तो ऐसी भक्ति जब होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उसका अर्थ यही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति चाहिए। भक्ति कहाँ से है? तो गुरुदेव समझाते हैं, भज सेवायाम धातु है, उसको तिंग प्रत्यय लगता है, तिक, और भक्ति शब्द होता है। अतः भक्ति का अर्थ हुआ सेवा करना। सेवा भी बिना प्रेम से हो नहीं सकती, इसलिए सेवा के साधन रूप प्रेम अर्थ में ही भक्ति का प्रयोग होता है। इस व्यक्ति को इसके लिए भक्ति है, मतलब इस व्यक्ति को इसके लिए प्रेम है, ऐसा अर्थ होता है। ये भी 3 भागों में बांटा गया है प्रेम। एक होता है वैध प्रेम, दूसरा होता है स्वाभाविक प्रेम, और दूसरा है स्वात्म प्रेम। ये गुरुदेव की ही विशेषता है कि ऐसे नवीन प्रकार वो दिखाते हैं। आज तक मैंने कोई धर्म ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा। ये कह रहे हैं वैध प्रेम, स्वाभाविक प्रेम और स्वात्म प्रेम, ये तीनों को समझाते हैं। वो कहते हैं तीर्थ यात्रा करना, सत्संग में जाना, गुरुजनों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, उसकी आज्ञा लेकर चलना, उसे वैध प्रेम कहते हैं। इसमें हमारी रुचि तो नहीं है, परंतु गुरुओं की आज्ञा के वश हम ये सब करते हैं, अतः उसे वैध प्रेम कहते हैं। इसी वैध प्रेम से नैसर्गिक प्रेम का उदय होता है। ये दूसरा प्रकार। नैसर्गिक प्रेम वह है जिसमें हमारा स्वभाव से ही प्रेम हो जाए। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे नदियां हैं, वो चाहे पश्चिम दिशा में बहे या पूर्व दिशा में, कहीं भी बहे, वो बहकर आखिर सागर में ही जाती है। बस उसी प्रकार। और जैसे पतंग होता है, परवाना होता है, वो दीपक के साथ प्रेम करने से कोई सिखाता नहीं उसको, लेकिन वो दीपक से स्वाभाविक प्रेम करता है। तो इस प्रकार चकोर और चंद्र का भाव है, वहाँ भी स्वाभाविक प्रेम है। तो यह नैसर्गिक या स्वाभाविक प्रेम वैध प्रेम के अनंतर, मतलब उसके बाद होता है। इसी नैसर्गिक प्रेम से उत्पन्न होता है स्वात्म प्रेम। दिस इज द थर्ड कंडीशन। और जैसे चकोर और चंद्रमा के प्रति स्वाभाविक है, परंतु चकोर चंद्रमा को अपने से भिन्न मानता है। स्वात्म प्रेम में यह बात नहीं है। इसी में तो प्रेमी और प्रेम पात्र, उसमें पार्थक्य, जुदाई, भिन्नता, सेंस ऑफ डिफरेंस कभी नहीं रहता है। भक्त की भगवान के प्रति यह भावना हो जाती है कि मेरे प्रभु मेरे से अलग नहीं है। आई एंड माई लॉर्ड आर वन। मैं और मेरे प्रभु एक ही है। तो ये हुआ तीसरी कोटि का प्रेम। तो भगवान कहते हैं कि समझिए, गुरुदेव कहते हैं कि वैध प्रेम की उपमा
हम मैट्रिक के कोर्स थे दे रहे उन दिनों में मैट्रिक, इंटर आर्ट्स और ग्रेजुएट ऐसा कोर्स था। तो कहते हैं हम मैट्रिक से कर सकते हैं। आगे नैसर्गिक प्रेम वो इंटरमीडिएट है, इंटर, और ग्रेजुएट बनने के लिए स्वात्म प्रेम ही आवश्यक है। सो दिस आर द स्टेजेस 1, 2 एंड 3। उसमें स्वात्म प्रेम सर्वोच्च है। अब उसका आगे विवेचन कर रहे विस्तार से। वो कहते हैं तीनों की बात, वो कहते हैं तीनों भेद में प्रथम वैध प्रेम का विस्तृत विवेचन आपको सुना रहे हैं। सुनिए, वैध प्रेम का ही दूसरा नाम है नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति क्या है? भागवत किसे कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक 23। नोट कर लीजिए, भागवत स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक 23। और मैं तो कथा में जाता था ऐसे नोट कर लेता था। गुरुदेव तो मुख से ही बोलते, घर जाके खोल के देखता था तो बिल्कुल नंबर ठीक लगता था। भाई ये उनकी मेमोरी थी, अद्भुत थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। विष्णु भगवान की कथाओं का श्रवण करना 1, उसके नाम का कीर्तन करना 2, स्मरण करना 3, उसके पैर की सेवा करना 4, उसका अर्चन करना 5, वंदन 6, उसकी दास्ता 7, उसके साथ सख्य भाव 8 और आत्मसमर्पण कर देना ये 9। ये हुई नवधा भक्ति। ऐसा कहते हैं कि श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित हैं, कीर्तन के नारद है, सतत कीर्तन करते हैं। स्मरण अम्बरीश जैसे है, पाद सेवन अक्रूर जी ने किया, लक्ष्मी जी करती है। अर्चन अम्बरीश जैसे है, वंदन अक्रूर जी का है, दास्य हनुमान जी का है, सख्य अर्जुन का है और आत्मनिवेदन बलि का है। तो इस प्रकार जब हम करते हैं तो इसमें से सबसे पहला आता है श्रवण। श्रवण का भाव है भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहना। जैसे इस समय आप सुन रहे हैं, भक्ति का यह प्रथम सोपान है, इज द फर्स्ट स्टेप टॉवर्ड्स डिवोशन टू गॉड। वो कहते हैं प्राय ऐसा ही होता है कि कभी कभी कुछ पुरुषों की कथा सुनने की इच्छा होती नहीं, परंतु फिर भी माता पिता की आज्ञा के कारण आना पड़ता है। ऐसी व्यक्ति कभी कभी गुरुदेव के शब्दों में उटपटांग बोल देते हैं। प्राय उनके मुख से कहता सुना है कि कथा सुनने से क्या लाभ। इस कुतर्क का उत्तर मैं नहीं किंतु भगवान व्यासदेव स्वयं दे रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जिस प्रकार शरद ऋतु आती है और मलिन जो नदियाँ हैं, वर्षा काल बारिश गिरता है, उसमें मिट्टी मिलती है, चारों ओर से मिट्टी आती है, सब गाय बहती हुई नदी में आती है, नदी मलिन मलिन हो जाती है। हम तो हरिद्वार जाते हैं सितंबर में, देखते हैं यदि गंगा में गोता लगा के ऊपर आए तो दोबारा स्नान करना पड़े और शरीर से काफ़ी मिट्टी निकलती है, मतलब इतनी गंदी नदी हो जाती है। लेकिन जैसी शरद ऋतु आती है, पता नहीं कौन सा फिल्ट्रेशन लग जाता है कुदरत में,
वो पानी आपो आप शुद्ध हो जाता है। बस उसी प्रकार भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। कैसे? कर्णरंध्रेन, कर्ण यानी कान, उसका रंध्र यानी प्रवेश का चिन्ह। गुरुदेव बहुत अच्छा शब्द बोल रहे हैं यहाँ कि आपके कान खुले हुए, मतलब आपकी बारी खुली है, विंडो इज ओपन, तो फिर विंडो खुला होगा नहीं तो एक चोर जल्दी से अंदर आ जाएगा। और कृष्ण कौन है? तस्कराणाम पतये नमः। वेद कहता है वो तस्करों का स्वामी है। ही इज द मास्टर ऑफ थीफ। तो ये चोर आपके कर्ण रूपी विंडो द्वारा आपके हृदय में घुस जाता है, और घुसने के बाद वो क्या करता है कि जैसे शरद ऋतु वर्षा के कारण नदी में हुई मलिनता को दूर करते हैं, उसी प्रकार ये प्रभु आपके हृदय में रही हुई सभी मलिनता को दूर करते हैं। आज समय कर गया इनकार, गुरु कृपा से कल ही करेंगे इसका विशेष विस्तार। आज करो गुरुदेव को नमस्कार। हरि ओम तत्सत।